हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसमें हम मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि करंट और से कैसे मैग्नेटिज्म जो ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो डिस्कवर किया था, वैसे तो मैग्नेटिज्म जो हजारों सालों से पता है मैग्नेटिज्म होता है, ठीक है, बट करंट से मैग्नेटिज्म वाज ऑब्जर्व्ड बाय अ साइंटिस्ट ऑरस्टेड। उसने डिस्कवरी की थी। ही डिस्कवर्ड कि एक जो वायर है, कोई कंडक्टिंग वायर है, उसमें उसने बैटरी से कनेक्ट किया, तो की है, और यहां पे उसने एक मैग्नेटिक कंपास रखी। ठीक है, यहां पे मैग्नेटिक कंपास रखी। उसने यहाँ पे इसमें करंट भेजा वायर में, तो देखा जब उसने पहले की को पैरेलल रखा था, जब करंट नहीं था। ठीक है, दिस मैग्नेटिक कंपास वाज केप्ट पैरेलल टू द करंट। ठीक है, जब उसने इसमें करंट भेजा तो देखा ये नीडल जो है डिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, दिस नीडल डिफ्लेक्ट्स, और ज्यादा करंट भेजते हैं तो नीडल ज्यादा ही डिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, और जब कोई करंट नहीं होता ये नीडल जो है पैरेलल रहती है इस वायर। तो ये उसने ऑब्जर्वेशन की अपने एक्सपेरिमेंट से, तो उससे इसने कंक्लूड किया, ऑरस्टेड ने उसने क्या कंक्लूड किया कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। ठीक है, उसने देखा कि more is the current, more are the magnetic effects produced। ठीक है, तो जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा उसने देखा फिर डिफ्लेक्शन है, यानी उतना ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, बिकॉज दिस इज अ मैग्नेटिक नीडल। और जब उसने इस करंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में किया तो मैग्नेटिक नीडल जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो ये उसकी डिस्कवरी थी। ठीक है, तो यहां से हमें पता लगा कि यहां से क्या कंक्लूड हुआ कि मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, या हम बोल सकते हैं मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। ठीक है, दिस वाज ऑरस्टेड डिस्कवरी। इसके बाद हम आते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? द स्पेस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर where its magnetic effects can be experienced. It's called magnetic field. ठीक है, तो कंडक्टर के आसपास का जो सारा स्पेस है या फील्ड है जहां पे इसके मैग्नेटिक इफेक्ट मिलते हैं हमें, वी कैन एक्सपीरियंस इट। ठीक है, उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हम करते हैं डायरेक्शन। ये जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है उसको करते हैं। अब हम स्ट्रेट कंडक्टर से करंट कैरिंग वायर से हम देखते हैं कि डायरेक्शन कहां होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर के लिए हमारा राइट हैंड ग्रिप रूल है to find the direction of magnetic field. Grip the wire with your right hand with thumb pointing in the direction of current, then the curved fingers point in the direction of magnetic line of force। जैसे हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है, जो मान लो इसमें कंडक्टर में करंट ऊपर है, हम इसको राइट हैंड से ग्रिप करेंगे, हमारा थंब जो होगा इट विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन दिस
कर्ल ऑफ द फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। जैसे यहाँ पे हमने डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, तो हमारा जो मैग्नेटिक लाइंस फोर्स इस डायरेक्शन में होगी। और अगर इसका करंट नीचे होगा तो हम इसको ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, देन द डायरेक्शन। तो ये हमारा थंब जो है करंट की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होगी इस तरह से होगी, ठीक है। तो ये हमारा है स्ट्रेट कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। अच्छा, तो जैसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि एक चार्ज होता है वो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या कंक्लूजन हुआ, ये पता लगा कि जो मूविंग चार्ज होता है, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से ही बनती है। जैसे हमने पढ़ा था चार्ज जो है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, तो जब चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है चेंज होती रहती है, इट विल चेंज, तो उसके डिफरेंट इफेक्ट आता है, उसी को हमने मैग्नेटिक फील्ड का नाम दिया है, ठीक है। तो उससे ये इफेक्ट होता है जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड का नाम दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, हमारा नेक्स्ट इज, हाँ, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी स्ट्रेंथ को ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम नापते हैं, ठीक है, इससे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है अलग अलग जगह पे, अलग अलग सी फील्ड की स्ट्रेंथ होती है, उसकी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करने की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है अलग अलग जगह पे स्पेस में। उसके लिए हमारे एक टर्म है, उसको कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। जैसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते थे, ये भी एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है स्ट्रेंथ को नापने के लिए, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसको हम d से डिनोट करते हैं, इट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन होती है, जैसे यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हर जगह पे, क्योंकि सर्कुलर है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, तो टेंजेंट होती है इसकी डायरेक्शन। तो नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक आता है विल मूव टू लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, जैसे हमारी पहली ऑब्जर्वेशन आई कि करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उसी तरह से लॉरेंट्ज ने एक और ऑब्जर्वेशन की और उसको लॉरेंट्ज फोर्स का हमने नाम दिया। वो क्या हमारी ऑब्जर्वेशन है कि व्हेन अ चार्ज q linked with a velocity v enters a magnetic field जिसकी फ्लक्स डेंसिटी है हमारी d, ठीक है, इट एक्सपीरियंसेस द फोर्स ठीक है। इसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, इसको हम लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं, इसको मैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपीरियंस द फोर्स व्हिच इज गिवन बाय दिस मैथमेटिकल फॉर्मूला, दिस इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, या इसे बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। ये q v cos, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक ये है कि जब भी कोई चार्ज, किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में, इट विल मूव इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, देन उस चार्ज पे फोर्स लगती है, और फोर्स हमारा इज गिवन बाय दिस, ठीक है, F इक्वल टू v q v क्रॉस v, ठीक है। इसको अगर इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, ओनली मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा q v b sin थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन v एंड, ठीक है। और इसकी अगर डायरेक्शन की बात करें, तो डायरेक्शन जो है ये हमने 11 में पढ़ा हुआ है, ठीक है। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी इन वेक्टर क्वांटिटी से बनी है, ठीक है। तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट से इसकी डायरेक्शन है, ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। मान लो प्लेन है ये, ठीक है, इसमें एक वेक्टर जैसे हमने पढ़ा था ए है, ये दूसरा वेक्टर बी है। तो हमारे जो इसमें इस चैप्टर में बहुत सारे क्रॉस प्रोडक्ट्स आएंगे, तो उससे हम डायरेक्शन जो है क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन से हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए जनरल हमारा फॉर्मूला था कि जो प्लेन है उसमें दो वेक्टर्स है ए और बी है, उनमें एंगल बना थीटा, ठीक है। तो हमारा इसको निकालने का तरीका था कि हम उस प्लेन में अपना राइट हैंड रखते हैं, ठीक है, फर्स्ट वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ उंगली फिंगर्स कर्व करते हैं, देन आवर थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द
फोर्स, ठीक है। और वो जो होगा थंब वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो वो हमारा जो उनका प्रोडक्ट था ये होगा सी। तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट जो सी आया ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ हम उसको मूव करें। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा कि हम v और b का जो प्लेन है उसको v से b की तरफ अपने कर्ल करेंगे, ठीक है, और हमारा उससे जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, थंब का, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। Fm is q v क्रॉस b। तो v क्रॉस b से हमारा डायरेक्शन आएगा जो क्रॉस प्रोडक्ट से होता है, तो ये है कि ओरिएंट द राइट हैंड सो दैट आउटसाइड फिंगर्स पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ v, ठीक है। पहले वेक्टर की तरफ हमारे फिंगर्स जो है आउटसाइड पहले वेक्टर की तरफ होगा। नाउ बेंड द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ v, दूसरे की तरफ हम उसको फिंगर्स को बेंड करेंगे। देन द एक्सटेंडेड थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हमारा एक्सटेंडेड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे पहले बताया था ना a क्रॉस b के हिसाब से, यहाँ पे v हमारा फर्स्ट वेक्टर, b सेकंड वेक्टर, पहले से दूसरी की तरफ हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, ठीक है। तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसके हम स्पेशल केसेस देख लेते हैं। स्पेशल केसेस, स्पेशल केस में अगर ये थीटा जो है बी और बी के बीच में थीटा 0 डिग्री है, ठीक है, या 180 डिग्री, यानी बी और बी या तो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, दोनों केसेस में हमारा साइन थीटा विल बी 0, तो हमारा दैट मैग्नेटिक फोर्स विल बी 0 इन बोथ द केसेस, ठीक है। दोनों अगर एक तरफ होंगी या अपोजिट होंगी, पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो सेम केसेस में हमारा मैग्नेटिक फोर्स विल बी 0। और अगर थीटा 90 डिग्री होगी उस केस में हमारा sin थीटा विल बी 1, तो F विल बी दिस मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू होगी स्ट्रेंथ, दैट विल बी Q V B, और फोर्स विल बी मैक्सिमम। तो sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 90 डिग्री पे, ठीक है। तो मैक्सिमम फोर्स कब होगी, जब हमारा V और B विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसमें एक चीज छूट गई, यूनिट्स ऑफ B के यूनिट्स, ठीक है। तो B के यूनिट्स जो होते हैं दीज आर टेस्ला, P से हम डिनोट करते हैं टेस्ला साइंटिस्ट के नाम पे। तो दीज आर यूनिट्स ऑफ